लोग एआई सीखने के लिए महंगे महंगे कोर्सेज खरीदते हैं और एंड में मिलता क्या है? सिर्फ डेमोस, रियल स्किल्स नहीं। आज मैं दे रहा हूँ एआई का असली रोड मैप, एग्जैक्ट स्किल्स और कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एआई में आना चाहते हो और ये सारे बजवर्ड सुन सुन के कंफ्यूज हो गए हो कि भाई क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब कर लेना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पिछले कुछ सालों में एआई इज एक्सप्लोडिंग। हर दिन एक नया वर्ड, वाइब कोडिंग, एजेंटिक एआई, फाइन ट्यूनिंग, एमसीपीज, रैग, नए नए एसडीकेस, एपीआईज और मॉडल्स, और ऊपर से सोशल मीडिया का शौर। हर बंदा कह रहा है एआई सीखो वरना पीछे रह जाओगे। सच ये है, फील्ड बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इस शोर को आज हम साफ करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा मैप, थ्री मेन फील्ड्स और एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट। एक सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या एआई आके हमारी जॉब खा जाएगा? मेरा सीधा सा जवाब है, इट्स पार्शियली ट्रू। कुछ रोल्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, एंड फॉर गुड ऑब्वियसली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 जॉब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक तकरीबन 170 मिलियन जॉब्स आएंगे, जिसमें से 92 मिलियन खत्म हो रहे हैं, यानी नेट 78 मिलियन ज़्यादा। और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली स्किल या फील्ड कौन सी है? खुद एआई। तो डरने की बात नहीं है, असली बात समझो। आज दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो एआई को यूज़ करके अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को और ऊपर और प्रोडक्टिव बनाते हैं, ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा। और दूसरे वो जो एआई को यूज़ करके खुद एआई बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कोडिंग एंड डेवलपमेंट, रियल एआई सिस्टम शिप करते हैं। हर फील्ड में कंपनीज अब उन्हीं को चाहते हैं जो अपनी स्किल्स एआई के मदद से और प्रोडक्टिव बना सके। तो असली सवाल ये नहीं है कि जॉब्स खाएगा या नहीं, असली सवाल है टाइमिंग का। पिछले कुछ सालों में एआई जितना फैला है, ये स्किल ट्रेंडिंग में चल रही है। और अगर आपके पास कोडिंग का बैकग्राउंड है तो अभी जंप करो, क्योंकि आगे जाके ये और कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। जल्दी आने वाले को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। अब एक ऐसी बात जो हर जगह चल रही है, क्या एआई एक ऐसा बबल है जो कभी भी फट सकता है? बड़ी बड़ी एआई इन्वेस्टमेंट्स, बड़े टेक जाइंट्स हर साल लगभग 400 बिलियन डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर रहे हैं, और ये नंबर्स ट्रिलियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े एआई लैब्स बिलियंस का रेवेन्यू करते हैं मगर फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं। ऊपर से यूएस और चाइना की चिप की लड़ाई, मिडिल ईस्ट टेंशंस, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई प्राइसिंग की तरफ तेज़ी से इशारा कर रही हैं। इसलिए अब कंपनीज अपने टोकन बिल देख के घबरा रही हैं और अच्छी ओपन मॉडल्स की तरफ आ रही हैं, जैसे डीप सीक और क्वेन, जो कि कई गुना सस्ते हैं। और अब तो एक पावरफुल ऑर्केस्ट्रेटर भी आ गया है, सकाना फूकू फ्रॉम जापानीज एआई स्टार्टअप, जिसका कंपैरिजन एंथ्रोपिक्स के फेबल और मिथोस लेवल मॉडल से किया जा रहा है। और यहीं छुपा है असली मौका। जब सब कुछ महंगा हो रहा है तब जीतेगा वही बंदा जो एआई को सस्ता और एफिशिएंट बना सके। मतलब वो हाइब्रिड पर्सन जो एआई इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वगैरह को यूज करके ऐसे एफिशिएंट एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बना सके। और यही इस रोड मैप का कोर है। तो बबल हो या ना हो, बनाने वाला हमेशा जीतेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू बिल्ड दीज थिंग्स। सबसे पहले एक हॉनेस्ट बात, ऑफिशियल कोर्सेज जैसे एंथ्रोपिक्स का अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त है, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनमें अक्सर पेड एपीआई कीज चाहिए होती हैं। बिगिनर यहीं अटक जाता है, बिना पैसा लगाए प्रैक्टिस से ही नहीं कर पाता, और मोटिवेशन खत्म। हमने अभी देखा कि असली एज है चीप और लोकल और एफिशिएंट एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स। और वहीं वही जो है यहाँ भी काम आता है। और इसकी कई एग्जांपल्स आपको मेरे एक ऑफिशियल गिटहब पे मिल जाएंगी।
जैसा कि ये फोलियो एमसीपी जो कि बिल्कुल फ्री है एंड प्रोवाइडर एग्नोस्टिक है। मतलब आप इसको फ्री में चलाना चाहें तो अपने लोकल मॉडल पे चला लें, या फिर ओपन एआई या एंथ्रोपिस की एपीआई कीज डालकर चला लें। ये प्रूफ है कि आप रियल एआई प्रोजेक्ट्स बिना खर्चा किए बना सकते हो। एआई में मेनली थ्री फील्ड्स हैं। वाइब कोडिंग, जहां आप बिना कोड लिखे नेचुरल लैंग्वेज से एप्स बनाते हो। एआई इंजीनियरिंग, जहां आप खुद कोड लिखते हो और एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो। और तीसरा है फाइन ट्यूनिंग, जहां आप मॉडल को खुद अपने काम के लिए ट्यून करते हो। वाइब कोडिंग एक बढ़िया एंट्री पॉइंट है, लेकिन असली डेप्थ एआई इंजीनियरिंग या फाइन ट्यूनिंग में है, और इन्हीं दो को हम डीप डाइव करेंगे। तो एआई इंजीनियरिंग को मेनली मैं 4 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, फाउंडेशंस। यहाँ आप पाइथन को ठीक से सीखते हो, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वगैरह को यूज़ करके उसका बेसिक आइडिया, मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस में क्या फ़र्क होता है, गिट और गिटहब कैसे यूज़ करते हैं, डेटा के साथ कैसे काम करना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वगैरह। ये सारी चीज़ें फाउंडेशंस को क्लियर कर देती हैं। नंबर 2, कोर एआई। यहाँ आप सीखते हो कि एआई एक्चुअली काम कैसे करता है, ट्रांसफॉर्मर्स का इंटीग्रेशन, फिर हैंड्स ऑन एलएलएम एपीआईज और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि नाउअडेज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी कहलाती है। इसके अलावा रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या वेक्टर डेटाबेसेस, ताकि मॉडल आपके अपने डेटा को यूज़ कर सके। RAG and vector databases are the most demanding ones and companies' favorite. Number 3, build and serve. एक ऐसा एआई जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि एक्शंस लेता है। जी हाँ, दिस इज एजेंटिक एआई, जहां आप एमसीपीज, जिससे मॉडल रियल टूल्स और डेटा से कनेक्ट होता है, ऑर्केस्ट्रेशंस और टूल कॉलिंग, जिससे आप वेब फ्रेमवर्क्स लाइक फास्ट एपीआई से कनेक्ट करते हो। इन सिंपल वर्ड्स, ये वो स्टेप है जो एक नोटबुक डेमो को एक असली एआई पावर्ड प्रोडक्ट बनाता है। और आप जानते हैं, एमसीपीज वर एक्चुअली डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक्स, जिसने 2024 में तहलका मचा दिया था। और आज एमसीपीज और एजेंटिक एआई आज फ्रंटियर पर हैं। नंबर 4, शिप एंड ऑपरेट। यहाँ आप डॉकर से पैकेज बनाते हो, थोड़ा क्लाउड, सीआई/सीडी और मॉनिटरिंग, इवैल्स या बेंचमार्किंग, कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये तमाम चीज़ें एलएलएम ऑप्स में आ जाती हैं। डेमो तो कोई भी बना लेता है, लेकिन रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और सस्ते में चलाना बहुत कम लोग जानते हैं। यही वो गैप है जो ना सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा पे करता है, बल्कि यही फेज़ 4 आपको मिड लेवल पर्सन से सीनियर टायर में शिफ्ट कर देता है, जहां आप पूरी एआई पावर्ड ऐप या प्रोडक्ट को एंड टू एंड ओन करते हो। ये था एआई इंजीनियरिंग। अब दूसरा फील्ड जिसका नाम सब लेते हैं मगर बहुत कम ही लोग समझते हैं, डी फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि आप मॉडल को इस तरह एडजस्ट या ट्यून करते हो कि आपके वो स्पेसिफिक टास्क पे बड़े अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन ध्यान दें, ये स्टेप 1 नहीं है। पहले प्रॉम्प्टिंग और रैग ट्राई करना चाहिए, जो कि सस्ता और फास्ट है। फाइन ट्यूनिंग तो तब करनी चाहिए जब आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टाइल या फॉर्मेट हो, या एक ऐसा छोटा मॉडल जो बड़े मॉडल को भी बीट कर सके आपके स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब बात करते हैं ओपन वेट मॉडल्स की। ओपन वेट मॉडल्स जिनके वेट आप डाउनलोड करके खुद चला सकते हो, जैसे लामा, क्वेन, जीएलएम और मिस्ट्रल एआईज वगैरह। ये तमाम आपको हगिंग फेस पर भी मिल जाएंगे। फिर आता है क्वांटाइजेशन, मॉडल को छोटा करना, जैसे 4 बिट में, ताकि वो एक नॉर्मल मशीन पर भी चल सके, थोड़ी सी क्वालिटी के कॉस्ट पे। फिर आता है GGUF। ये एक ऐसा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है जिससे क्वांटाइज्ड ओपन मॉडल्स लोकली चल सकते हैं, जैसे एलएम स्टूडियो में। फॉर एग्जांपल, एक छोटा 8 बिलियन मॉडल अगर आपके नैरो टास्क पे बहुत अच्छे से ट्यून हो,
तो वो एक बड़े 20 बिलियन पैरामीटर मॉडल को भी बीट कर सकता है और चलेगा आपके नॉर्मल लैपटॉप पे। कोई फैंसी जीपीयू या कंप्यूट पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि एक ओपन मॉडल को लैपटॉप पे चलाना या क्वांटाइज करना, ये ट्रू वेट फाइन ट्यूनिंग नहीं है। आज हम इस हवाले से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें तफसील से बात करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यही सवाल कर रहे होगे कि कहाँ से शुरू करें। भाई सिंपल सा जवाब है, अगर कोडिंग से डर लगता है या आइडिया फास्ट टेस्ट करना है तो वाइब कोडिंग बेस्ट रहेगी। अगर आपको बनाने और शिप करने में मज़ा आता है और कोडिंग का भी बैकग्राउंड है तो एआई इंजीनियरिंग बेस्ट है। या अगर आपको मॉडल्स और उनके इंटरनल्स बड़े फैसिनेट करते हैं तो फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाएं। ये तीनों आज इन डिमांड और वेल पेड स्किल्स हैं। मैंने कोई गेट रिच प्रॉमिस नहीं कर रहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये असली स्किल है और मार्केट में वैल्यू है और आने वाले कुछ सालों में भी रहेगी। और पहले दिन से सब कुछ आना ज़रूरी तो नहीं। एक लाइन पिक करो और स्टार्ट करो। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं।